हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले के लेक्चर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और 3.1 मैंने कंप्लीट कर दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कैसे करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम लोग दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेंगे। कैसे करना है देखो, यहाँ पे पहले तो आप लोग इन दोनों को कॉपी करना है और इसको लेना है इक्वेशन 1 और इसको लेना है इक्वेशन 2। आप कोई इसमें से कोई भी एक इक्वेशन आप चूज कर सकते हो। तो मैं कौन सा लेता हूँ, मैं सेकेंड वाला ले देता हूँ। तो ये क्या है, सेकेंड वाला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब क्या करने का है, आपको कोई भी एक, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करना है। तो मैं x को लेफ्ट में रखता हूँ, y को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो माइनस में था तो यहाँ पे आएगा प्लस में हो जाएगा। क्या हो गया, प्लस में आ गया। इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब x का वैल्यू आ गया अपने पास। अब इस x के वैल्यू को बचे हुए इक्वेशन में पुट करोगे। कौन सा हम लोग लिए थे, 2 वाला, तो 2 वाले में नहीं पुट करोगे, 1 में पुट करोगे। अगर 1 वाला लोगे तो 2 में पुट करोगे। अभी मैंने कौन सा लिया है, इक्वेशन 2 लिया है, तो मैं इक्वेशन इसको 1 में पुट करूंगा। तो यहाँ पे लिखोगे पुट, या फिर लिख देना सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x के प्लेस पे क्या आएगा, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 14। वाई वाई क्या हो जाएगा, 2y। ये 4 को वहाँ पे लेके जाओ, ये हो गया 2y, और इस 4 को मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, इधर 10 बच जाएगा और ये 2y, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/2 यानी कि 5। y का वैल्यू क्या आ गया, 5। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 में पुट करोगे, जिसमें क्या किए थे हम लोग, वेरिएबल को शिफ्ट किए थे। तो आइए, तो यहाँ पे लिख दोगे पुट y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5 आया, इसे मैं पुट करता हूँ इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यही है। तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 आ गया। x का वैल्यू भी आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। फाइनल में लिखना है तो लिख सकते हो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज, सॉरी लिख देना है ऐसे, देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या है, दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इनको भी क्या करो, फर्स्ट इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, कोई भी इसमें से चूज करो जो आपको इजी लगे। तो मैं फर्स्ट वाला चूज करता हूँ। तो यहाँ पे लिख दोगे s माइनस टी इक्वल टू 3। ये कौन सा इक्वेशन है, 1। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1। अब क्या करो, s को यहीं पे रहने दो, t को शिफ्ट करो। आपको t को रहने देना तो t को रहने दो, s को शिफ्ट करो, आपकी मर्जी, कोई भी कर सकते हो। तो मैं s को यहीं रहने देता हूँ और t को शिफ्ट कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, प्लस t। अब इसे इक्वेशन 3 ले लेता हूँ। इस इक्वेशन 3 को क्या करूँगा, मैं किसी क्या इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने 1 वाला यूज़ कर लिया। अब मुझे इसे इक्वेशन 2 में पुट करना होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे कि पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 2 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो क्या होगा, s के प्लेस पे पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। s के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी डिवाइड बाय 3, और ये प्लस और ये d डिवाइड बाय 2 और ये 6। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोनों जगह 6 ला दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। तो 2 3 जा 6, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2t हो जाएगा। प्लस लगा देता हूँ और ये 3t हो जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये 3t हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। अब ये डिवाइड में है, इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे 6 को यहाँ पे लेके जाऊँगा, क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, और ये क्या है, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्या किया समझा ना, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया।
अब 6 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे लेके जाऊंगा माइनस में हो जाएगा, और ये 2t और ये 3t क्या हो जाएगा 5t। इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 5t, और ये 36 है, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5t को ऐसे ही रहने दो अभी के लिए, इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा 30, t मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 30। t का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 6 आ गया। अब इस t के वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा, जिसमें क्या किया था मैंने मॉडिफिकेशन किया था, t को मैंने जिसमें शिफ्ट किया था, तो क्या करूंगा s में पुट करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 3 क्या है देखो, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो t के प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो s का वैल्यू क्या आ गया 9 और t का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, पहले क्या है s, तो s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेम इसे इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2 ले लो। तो कोई भी इक्वेशन चूज करो, मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से लिया मैंने फ्रॉम 1। अब क्या करने का, एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखने का है, तो ये माइनस में वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई। ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब क्या करोगे, इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 हम लोगों ने यूज किया है, तो 2 बचा हुआ है, 2 में पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दोगे पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करो फटाफट, तो क्या हो जाएगा 9, और ये क्या है ब्रैकेट में, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है देखो, x के प्लेस पे, नहीं तो पहले इक्वेशन लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 9x के प्लेस पे क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 3, और इधर क्या है माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 3 जा 9, ये ब्रैकेट में ले लो। तो ये क्या होगा 3 बचा यहाँ पे, और ये क्या है 3 प्लस वाई, ये क्या है माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा 3y और ये माइनस 3y, और ये इज इक्वल टू 9। अब ये 3y कैंसिल क्यों, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या आ गया 9 इक्वल टू 9 आ गया। तो इस केस में क्या करोगे, दोनों देखो दोनों के दोनों क्या है इक्वल है, तो इसमें बोल दोगे कि ये क्या है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख दोगे द गिवन इक्वेशन has infinite many solution। अब ये 9 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी y का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू क्या करोगे, इक्वेशन 3 में पुट करोगे। किस में पुट करोगे 3 में। तो यहाँ पे लिख दोगे पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारा देखो, ये है x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 3। 3 ऐसे रहेगा, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा डिवाइड बाय 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं है x है यहाँ पे x है, यहाँ गलती हो गई, x है यहाँ पे x। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, y का वैल्यू क्या आ गया 0। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो पॉसिबल सॉल्यूशन यही था, यहाँ पे लिख दोगे इट इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखो इसमें जितने भी दिए हैं नंबर वो क्या है पॉइंट में, 0.2 0.3 1.3। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट है और यहाँ पे भी, और सेम दूसरे वाले इक्वेशन में भी ऐसा है। तो क्या करोगे, पहले आप दोनों ही इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई
बाय 10 इन बोथ इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस ये 3y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब सेम पहले की तरह कोई एक इक्वेशन इसमें से चूज करो। फर्स्ट वाला लेता हूँ मैं, तो फर्स्ट वाला लूँगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इधर लिख दो फ्रॉम 1। 2x को यहीं पे रहने दो, ये प्लस में यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। और x को ऐसे रहने दो, ये क्या है मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब क्या करो, इस x के वैल्यू को क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन में नहीं, जो हम लोग यूज़ नहीं किए वो वाला। कौन सा यूज़ किए, ये वाला फर्स्ट वाला यूज़ कर चुका हूँ, तो क्या करूँगा सेकेंड वाले में मैं इसे पुट करूँगा। तो यहाँ पे लिख दोगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन 2। तो ये क्या है 4 और x है तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 2 सा 4 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे। अब 2 का मल्टीप्लाई रुको एक मिनट, पहले लिख देते हैं 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यही है 2 का मल्टीप्लाई 13 में 26 माइनस से 3 का कितना 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या करोगे यहाँ पे ये y वाला है, ये भी y वाला वेरिएबल है, तो इन दोनों को क्या करोगे, ये क्या होगा माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस y आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस y, ये 23। ये क्या है प्लस में, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस y और ये कितना होगा माइनस 3। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास दिख रहा है क्या, तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। कितना आ गया y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू क्या करूंगा मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा। तो यहाँ पे लिख दोगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है मेरा, देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब x इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा 13 माइनस 3, y के प्लेस पे क्या आएगा 3 आएगा डिवाइड बाई 2, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है अंडर रूट 2 में दिया है, अंडर रूट 3 में दिया है, डरने की बात नहीं है। देखो यहाँ पे सेम 1 और ये 2, कोई एक इक्वेशन ले लो, कौन सा लेना है 1 लो कि 2 ले, 1 लेता हूँ। तो एक कॉपी कर लेता हूँ फटाफट, 3y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा फ्रॉम 1। सेम प्रोसेस, x को या y को एक साइड रखो, बाकी को राइट साइड में शिफ्ट करो। तो अंडर रूट 2x ऐसे रहने दो, ये प्लस में यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा अंडर रूट 2। इसे इक्वेशन 3 ले लो। x के वैल्यू को क्या करोगे इक्वेशन 2 में पुट करोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे पुट x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 और ये y ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 2 भी ऐसे रहेगा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसके बाद इक्वेशन 2 क्या है, डायरेक्ट अब मैं x का वैल्यू पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नहीं लिखता हूँ अब। तो ये अंडर रूट क्या है 3 है, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को रख दो अंडर रूट 3y डिवाइड बाई अंडर रूट 2, फिर क्या है इसके बाद माइनस है, वाह, अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। यही है, क्या किया मैंने सिर्फ x के वैल्यू को पुट कर दिया x के प्लेस पे। अब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे, समझा ना, इसका मल्टीप्लाई हुआ 3 बचा, y है तो y रह जाएगा, अंडर रूट 2 भी रह जाएगा, माइनस
अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या है, √2 है, √8 है, तो √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2 y इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ बिंदास। तो इसके आगे क्या करोगे, ये -3y ऐसी रहने दो अभी के लिए, √2 भी ऐसी रहने दो अभी के लिए, माइनस अब ये क्या है 4 क्या है, स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 √2 और ये y इज इक्वल टू 0, राइट। अब स्पेस होगा तो देख लो, ठीक है आगे भी कर देता हूँ यहीं पे, -3y को ऐसे रहने दो, डिवाइड बाय √2, एलसीएम ले रहा हूँ, हाँ इस √2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरे टर्म में, तो पूरे टर्म में क्या हो जाएगा, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट में 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 × एक मिनट, ये माइनस रहेगा ही, ये माइनस रहेगा ही, हाँ यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या बचेगा, पहले तो ये 2 कॉपी कर लो, और 2 का मल्टीप्लाई √2 का होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और ये y बचेगा इज इक्वल टू 0। ये नहीं समझा, देखो यहाँ पे कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, देखो √2 इंटू क्या किया मैंने, हाँ 2 × √2 यही था। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा तो क्या बचेगा, 2 टाइम हो जाएगा अंदर, तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 हो गया, ऐसे ही हो गया। अब इसके बाद अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या है, डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो लिख के बता ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, -3y माइनस ये 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 × √2। देखो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो क्या हो गया 4y, और -3y वैसे ही कॉपी किया है, और इसको यहाँ पे ले गया, मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या 3 4 कितना हो जाएगा -7y, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हो जाएगा तो क्या डिवाइड में, तो 0/-7 तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। आ गया y का वैल्यू, सिंपल था। अब इस y के वैल्यू को क्या करोगे आप, इक्वेशन 3 में पुट करोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -√3 डिवाइड बाय √2। अब इस y के प्लेस पे क्या करूंगा, y का वैल्यू सीधा रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 डिवाइड बाय √2 मतलब 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों ही वैल्यू क्या आ गया 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो सेम 2 इक्वेशन दिए हैं, तो इसे क्या करोगे इक्वेशन 1 ले लोगे और इसे इक्वेशन 2 ले लोगे। अब इक्वेशन 2 को कॉपी, इक्वेशन 1 को कॉपी कर लो, 3/2x है, फिर क्या है -5/3 y इज इक्वल टू -2, इसे लिख दोगे फ्रॉम 1, क्या लिखोगे फ्रॉम 1, यही लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, देखो ये 3 3 जा 9 x हो जाएगा, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, माइनस था माइनस लगा दिया, और ये y हो जाएगा। अब 2 3 जा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, क्या किया समझा ना, 2 5 जा 10, 3 2 जा 3 3 जा 9, x था x लिख दिया, और 2 3 जा 6। अब इस 6 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, तो -12 हो गया। अब क्या करने का, एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, बाकी राइट में शिफ्ट करने का है, तो 9x को ऐसे ही रहने दो, -12 ये माइनस में था तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। इसके बाद x को ऐसे ही रहने दो, ये क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, 12 + 10y डिवाइड बाय 9 यही रहेगा। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद x का वैल्यू आ गया, इस x को वैल्यू क्या करो पुट कर दो, इसे इक्वेशन 3 ले लो, इक्वेशन 3 ले लो, इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -12 + 10y बाय 9 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग इसे पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पे x दिया है, तो x के प्लेस में डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -12
-12 प्लस 10y डिवाइड बाय क्या है 9। फिर उसके बाद सेम टू सेम ये कॉपी कर लो, 3 है 3 लिख देता हूँ, प्लस y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 13/6, यही है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करता हूँ यहाँ पे, क्या डिनोमिनेटर 1 है, ये क्या आ जाएगा ऊपर की हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27। बाकी वो ऊपर वाला सही सेम टू सेम रहेगा, 12 प्लस 10y, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। y/2 है, इसके बाद ये क्या है 13/6, यही है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा -24, और ये क्या हो जाएगा इधर y है यहाँ 10y, तो हो जाएगा 20y, राइट, यही होगा। और 27 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा 27y, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। हाँ, इसका 2 टाइम्स करोगे तो इज इक्वल टू कितना है 13/6, यही है। अब ये डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 13 × 54 डिवाइड बाय 6, ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 20y है और 27y है, y है तो ये कितना हो जाएगा 47y, और ये -24 को ऐसे ही रहने दो अभी के लिए। 6 9 जा कितना होता है 54, और 13 × 9 बचेगा, यहाँ पे क्या है -24 प्लस 47y, यही है। अब 47y को ऐसे ही रहने दो यहाँ पे, ये माइनस में यहाँ पे जाएगा तो प्लस में, 39 जो कितना होता है 117, और ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। समझ में आ रहा है ना, फटाफट कर रहा हूँ तो चेक कर लेना, रिवर्स कर लेना। तो फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 141, हाँ 141 होगा। y को ऐसे रहने दो, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। अब इसका 3 टाइम 3 7 जा 21 बचा 2, 3 4 जा 12 और 2, हाँ ये हो रहा है 3 टाइम। 47 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 141 आएगा, यानी y का जो वैल्यू आ गया अपने पास कितना आ गया 3 आ गया। अब स्पेस तो है ही नहीं, तो क्या करने का है y की वैल्यू को मैं क्या करूँगा इक्वेशन 3 में पुट करूँगा, तो यहीं पे कर देता हूँ मैं, छोटा सा लिख देता हूँ, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ। क्या है इक्वेशन 3 -12 x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, y के प्लेस पे क्या रख देता हूँ 3 रख देता हूँ, डिवाइड बाय कितना है 9 है। इसके बाद क्या होगा 10 3 जा कितना हो जाता है 30, और इधर कितना बचेगा 9, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचे 8 नहीं बचेगा, एक मिनट, हाँ 12 जाएगा तो 18 बचेगा, सॉरी, हाँ 18 बचेगा, और ये 9 2 ज़ा 18, तो ये किसका वैल्यू आ गया x का, तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनल में x इज इक्वल टू कितना आया है 2 एंड y इज इक्वल टू कितना आया है 3। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इसमें क्या है देखो, दो इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा ये है। उसके बाद क्या बोला हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हमें क्या करने का है x और y का वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसे इक्वेशन 1 मान लो, और ये क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है -24, इसे इक्वेशन 2 मान लो, राइट, यही होगा। अब इसके बाद क्या करोगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट वाला लेता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन लूँगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम 1। अब इससे क्या करने का है, एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखने का, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करने का है। तो 2x को अभी ऐसे ही रहने दो, ये प्लस में था तो यहाँ पे आएगा माइनस में हो जाएगा, ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यही हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया, इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब इस x की वैल्यू को क्या करोगे, किसी भी नहीं, जो इक्वेशन हम लोग यूज़ किए उसको छोड़ के इक्वेशन 1 यूज़ किया तो इक्वेशन 1 में नहीं इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे सब्स्टिट्यूट लिखो, यहाँ पे पुट लिख दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरा 2x
तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये क्या है 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा -4, y का वैल्यू क्या है मेरे पास, y का वैल्यू नहीं है, y फाइंड आउट करने का है, तो इसको ऐसे रहने दो। अब क्या हो सकता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में था, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा है, 11 बचा है, और 11 बचा है -3y, और ये -4y बचा है, यही बचा है, इज इक्वल टू -24, यही बचा है। क्या करता हूँ मैं अब यहाँ पे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3y और -4y, 7y हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7y इज इक्वल टू, ये क्या है 11 प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -24, और ये -11, तो कितना हो जाएगा -35, और ये क्या है -7y, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -35 को ऐसे ही रहने दो, और ये हो जाएगा -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 जा 35, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, यानी y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को क्या करोगे आप, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे या पुट करोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करो, x इज इक्वल टू क्या 11 माइनस 3, y के प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा, डिवाइड बाय कितना है 2। अब 3 5 जा कितना होता है 15, 11 माइनस 15 डिवाइड बाय क्या है 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 है, और ये डिवाइड में क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये माइनस में रहेगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास -2 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तब इस x और y के वैल्यू को क्या करूंगा मैं, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि पुट x इज इक्वल टू -2 एंड, दिख रहा है ना, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन, किसमें पुट कर रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें पुट कर रहे हैं, तो पुट कर देते हैं, y के प्लेस पे क्या आएगा 5, m ऐसे ही रहेगा, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा -2, ठीक है, +3 ऐसे ही रहने दो। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब ये 3 प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे क्या है 5, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -2m, समझा ना, 5 था प्लस में था, यहाँ पे लिया -3 होगा, और इसका मल्टीप्लाई हो गया -2m हो गया। अब ये यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या है -2m, तो इस 2 को डिवाइड में ले लो यहाँ पे -2 को, तो कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल, बचा -1, तो m का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास -1। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या बोला देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने का है। पहला क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर दूसरा मतलब दिया हुआ जो नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, फाइंड देम, उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे अगर वो दो नंबर है तो जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर क्या हो इक्वल हो, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि जो बड़ा नंबर होगा क्या होगा वो x होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट लार्जर नंबर बी x, एंड जो स्मॉलर नंबर है उसे मैं y मान लेता हूँ। पहले जो फाइंड करने के लिए बोलेगा उसे आप लेट कर लोगे, उसके बाद आगे सॉल्व करोगे। एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, जो x है वो बड़ा नंबर है और जो y है वो छोटा नंबर है। फिर इसके बाद पहला कंडीशन क्या बोला है देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी वो दो जो नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26। तो बड़ा नंबर पहले लिखो x, डिफरेंस मतलब क्या करेंगे हम लोग माइनस लगाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना डिफरेंस है 26, इसे इक्वेशन 1 ले लो। फिर इसके बाद एंड वन नंबर इज
3 टाइम्स द अदर, यानी इनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे वाले नंबर की क्या है 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। जो 3 गुना होगा वो क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर क्या है मेरा x है, तो x जो होगा y का 3 टाइम होगा, यानी y से 3 गुना बड़ा होगा। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करता हूँ मैं, इस ये तो ऑलरेडी x का वैल्यू दिया हुआ है, मैं से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ डायरेक्ट। x है तो x के प्लेस पे क्या आएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब 3y और ये y तो कितना बचेगा 2y बचेगा, इज इक्वल टू कितना होगा 26। इस 2 को यहाँ पे डिवाइड में ले लो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2, दैट इज y इज इक्वल टू 13। y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 13। y की वैल्यू को मैं क्या करूंगा इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब्स्टिट्यूट कितना है y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है मेरा x इज इक्वल टू 3y, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 13, तो ये क्या हो जाएगा 13 3 जा 39। तो x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, यानी जो लार्जर नंबर होगा वो क्या होगा 39 होगा, और जो स्मॉलर नंबर होगा वो 13 होगा। अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो, क्या बोला है इनके बीच का जो डिफरेंस है 26, तो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है क्या 39 माइनस 13 करो कितना आ जाएगा 26, यानी हम लोग एकदम राइट है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द नंबर्स आर क्या है 39 एंड 13, या फिर लिख दोगे द लार्जर नंबर आर 39 एंड स्मॉलर नंबर आर 13। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो एंगल है इसमें और दोनों ही क्या है सप्लीमेंट्री है। अब आपको पता ही है जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उनका जो सम होता है क्या होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन एक एंगल क्या है छोटा है और दूसरा बड़ा है। तो हम लोग पहले लेट ले लेते हैं। तो सेम पहले बोला है फाइंड देम, तो जो फाइंड करना रहेगा पहले उसे लेट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। एक्स जो है लार्जर एंगल ले लिया और वाई को मैंने स्मॉलर एंगल ले लिया। अब यहां पे लिख दोगे वी नो दैट we know that the sum of measure of supplementary pair of angle is always 180 degree, always 180 डिग्री। जो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। फिर एंगल x प्लस एंगल y का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18, यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। तो यहाँ पे बड़ा वाला एंगल कौन सा है x, तो छोटा वाला एंगल कितना है y, क्या है y, तो इसे कितना ज़्यादा है 18। अब इस y को यहाँ पे ले लो तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसे डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिख दोगे पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ मैं इस x के वैल्यू को। अब x के प्लेस पे क्या आएगा y प्लस 18,
y प्लस 18 और ये क्या है प्लस y इज इक्वल टू 180। यही है y क्या हो जाएगा 2y, 18 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 माइनस क्या 70, तो कितना बचेगा 162। और इस 2 को यहाँ पे डिवाइड में ले लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 8 जा और 2 1 जा, तो y का वैल्यू जो आया कितना आया है 81 डिग्री। लेकिन ये क्या है स्मॉलर एंगल का है, तो अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 81 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 81, तो कितना हो जाएगा 99। तो लार्जर एंगल कितना आ गया 99 और स्मॉलर एंगल कितना आ गया 81। चेक करना है तो चेक कर सकते हो, उसमें क्या बोला है जो लार्जर एंगल है वो क्या है 18 बड़ा है, तो 18 बड़ा है देख लो, ये 99 है और ये 81 है, तो इनका बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द एंगल्स आर the angles are 81 and 99। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। एक क्रिकेट टीम के कोच है, उन्होंने क्या किया 7 बैट और 6 बॉल एक साथ खरीदा तो उनको 3800 का पड़ा। फिर उसके बाद लेटेस्ट सी है सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो वापस उन्होंने क्या किया 3 बैट और 5 बॉल एक साथ खरीदा तो उनको कितने का बचा 1750 यानी 1750 रुपये का पड़ा। फिर उसके बाद क्या बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो पहले मैंने क्या बताया आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसे क्या कर लोगे लेट ले लोगे, तो हमें फाइंड आउट क्या करने का ईच बैट एंड ईच बॉल का जो कॉस्ट है हमें वो फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे लिख दोगे पहले लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी, कितना मान लेता हूं मैं रुपीज एक्स, एंड बॉल का मान लेता हूं एंड बॉल बी रुपीज वाई। मैंने मान लिया कि एक बैट का जो कॉस्ट है वो कितना है एक्स रुपीज है और जो एक बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना है वाई रुपीज है। तो पहले में कंडीशन क्या है देखो, तो यहाँ पे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहला क्या बोला है 7 बैट और 6 बॉल। 7 बैट मतलब बैट को क्या माना मैंने x, तो क्या हो जाएगा 7x, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस कितने बॉल हैं 6 बॉल हैं, 6 बॉल मतलब y इज इक्वल टू कितने का पड़े ये 3800 का। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर आ जाते हैं सेकेंड में। सेकेंड में क्या फिर हुआ है बाय 3 बैट, 3 बैट मतलब 3x प्लस फिर 5 बॉल्स, बॉल्स क्या है y है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y इज इक्वल टू कितने का पड़ा 1750। इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो, कोई भी एक इक्वेशन लो और एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखो बाकी को राइट में शिफ्ट कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो कौन सा इक्वेशन लूँ, सेकेंड वाला लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड वाला इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750 फ्रॉम टू। अब 3x को ऐसे ही रहने दो, ये प्लस में है यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या है मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। आ गया x का वैल्यू, इस x के वैल्यू क्या करोगे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। किस में पुट करोगे इक्वेशन 1 में, और इसे इक्वेशन 3 ले लो। इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट लिखो या सब्स्टिट्यूट लिखो, बात एक ही है, तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 इन
कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिख दोगे इक्वेशन 1, दिख रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, इस एक्स के वैल्यू को रख देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 माइनस 5y, 5y नहीं रहेगा, सॉरी हाँ, प्लस 6y रहेगा, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ x के प्लेस पे x के वैल्यू को पुट किया और कुछ नहीं किया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो 0 ही रहेगा, 7 5 जा कितना होता है 35, बचा 3, फिर 7 7 जा 49 और 3 52 हो जाएगा, बचेगा 5, 7 1 जा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, फिर माइनस, फिर 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 35y, डिवाइड में क्या है 3 है, चलो ठीक है, फिर क्या है 6y इज इक्वल टू 3800। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, 12250 माइनस 35y प्लस 3 6 जा 18y हो जाएगा, और 3 को ऐसे ही रहने दो 3800, ये 3 का मल्टीप्लाई वहाँ पे हो जाएगा, और ए बी वाई वाला है, ए बी वाई वाला है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 17 बचेगा, कितना बचेगा 17, तो यहाँ पे क्या है 12250, और यहाँ पे कितना बचा माइनस 17y, और इस 3 का मल्टीप्लाई वहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0 3 8 जा 24, बचा 2 3 3 जा 9 और 2 11 हो जाएगा, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ सीधा, इसको माइनस में y को यहीं पे रहने दो, माइनस 17y को यहीं पे रहने दो, और ये 11400 और ये माइनस 2250, माइनस करो, माइनस करने पे क्या आ रहा है देखते हैं हम लोग, पहले तो ये 12,000 है और ये कितना 11,000 है, राइट, तो सीधा 11,000 माइनस करता हूँ तो बचा कितना, यहाँ पे इधर पे 11,000 मैंने माइनस कर दिया तो बचा 1,200, 12,000 था ना, 1,000, ऐसे ही करके देखते हैं, ये तो कंफ्यूजन होगा फिर, ये 5 हो जाएगा, ये 12 बचेगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 850 बच रहा है, ठीक है देख लेते हैं, यहाँ पे कितना बच रहा है 850, लेकिन माइनस में बचेगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा वाला नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस y को ऐसे रहने देता हूँ, ये -17 को यहाँ डिवाइड में ले लेता हूँ, माइनस माइनस कैंसल, 17 5 जा 85, तो कितना आ गया 50, y का वैल्यू कितना आ गया 50। अब इस y की वैल्यू क्या करोगे आप लोग, इक्वेशन 3 में पुट करोगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, y के प्लेस पे क्या आएगा 50, डिवाइड में कितना है 3, देख लो कुछ किया नहीं मैंने, सिर्फ और सिर्फ y के प्लेस पे मैंने 50 रख दिया, y का जो वैल्यू आया था वो रख दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 यानी 250 हो जाएगा, इधर कर देता हूँ साइड में, तो कितना हो जाएगा ये 250, तो 1750 और ये 250, राइट, डिवाइड में कितना है 3। अब ये माइनस करो, 250 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 1500 बचेगा, दिख रहा है कितना बचेगा 1500,
1500 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15, कितना बचा 500, कितना बचा 500 बचा। अब x का जो वैल्यू है वो क्या आ गया है हमारे पास 500 और y का जो वैल्यू आ गया वो 50 आ गया। तो x क्या था हमारा बेट था, तो यानी बेट की जो कॉस्ट है 1 बेट की वो कितना है 500। यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर, दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं, ठीक है दिख नहीं रहा वो तो सुन लो, हाँ कॉस्ट ऑफ ईच, ईच लिखो कि 1 लिखो, क्या पूछा ईच पूछा ना, हाँ ईच बेट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज कितना आया है 50 रुपीज 50। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। देखो आप लोग रिक्शा से या फिर टैक्सी से ट्रैवल करते हैं तो पहले तो उनका क्या रहता है फिक्स चार्ज रहता है, उसके बाद जब आप लोग पर किलोमीटर ट्रैवल करते हैं उसका अलग से चार्ज लगता है। तो वही बोला कि इस टैक्सी का भी क्या है एक फिक्स चार्ज है। उसके बाद फिर क्या बोला है विद द चार्ज द डिस्टेंस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। फिक्स्ड चार्ज के बाद उन्होंने क्या किया 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उन्होंने 105 रुपये पे किए। फिर फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर का है द चार्ज पेड इज ₹155। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टैक्सी है उसका क्या है कुछ फिक्स डिस्टेंस का फिक्स चार्जेस है, वो फिक्स चार्जेस है। फिर उसके बाद जितना भी पर किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे उसका अलग से पैसे पे करना पड़ेगा। उसके बाद कितना 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 105 रुपये पे करना पड़ा। फिर उसके बाद 15 किलोमीटर ट्रैवल किया गया तो उसका 155 रुपीज़ पे करना पड़ा। तो उसके बाद क्या बोला व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो इसका अभी के लिए ये लाइन छोड़ दो, ये बाद में देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या पूछा है कि फिक्स्ड चार्जेस क्या है और पर किलोमीटर चार्ज कितना लग रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो भी हमें फाइंड आउट करना है पहले क्या करोगे उसे लेट ले लोगे। तो क्या क्या फाइंड आउट करने का है हमें फिक्स्ड चार्ज फाइंड आउट करने का है और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड आउट करने का। तो इसे लेट ले लेते हैं हम लोग। लेट फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X, फिक्स्ड चार्जेस को मैंने x मान लिया एंड चार्ज पर किलोमीटर बी ₹Y। तो x जो है वो फिक्स चार्ज है और y क्या है हमारा पर किलोमीटर का चार्जेस है। तो आइए देख लेते हैं पहले। तो ये तो फिक्स है कि चार्जेस क्या रहेगा फिक्स रहेगा, चार्जेस क्या रहेगा एक फिक्स रहेगा, यानी x क्या रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी टैक्सी में आप ट्रैवल करोगे तो उसका चार्जेस क्या रहता है पहले फिक्स रहता है कि इतना डिस्टेंस का इतना आपको पे करना ही पड़ेगा। तो x तो फिक्स रहेगा। उसके बाद यहाँ तो फिर क्या होता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कितना ₹105 पे किया गया। तो पहला तो चार्जेस क्या रहता है x फिक्स रहेगा प्लस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है पहले 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर को क्या माना है मैंने y माना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y इज इक्वल टू कितना पे किया गया है 105। देखो इस इक्वेशन का मतलब क्या है फिक्स्ड चार्जेस प्लस पर किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर का जो चार्जेस उन्होंने पे किया है कितना 105, यानी फिक्स चार्जेस प्लस 10 किलोमीटर का उन्होंने कितना पे किया है 105 रुपये पे किया है। इसका इक्वेशन 1 ले लो। और फिर सेकेंड टाइम में क्या है द चार्ज पेड यहाँ से है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। फिर दोबारा जर्नी हुई तो दोबारा जर्नी में उन्होंने एक्स्ट्रा कितना 15 किलोमीटर तय किया है डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो x तो फिक्स रहेगा क्योंकि फिक्स चार्जेस तो लगेगा ही प्लस 15 किलोमीटर का 15 किलोमीटर यानी 15y कितना पे किया गया है 155। इसे इक्वेशन 2 ले लो। दोनों इक्वेशन मिल गया समझाना। इसमें क्या है x क्या है हमारा फिक्स चार्जेस है प्लस 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है तो उसका टोटल 155 और इसमें भी x क्या है फिक्स चार्जेस है और प्लस 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया गया तो उसका कितना है टोटल 105। तो हमें क्या बताना है कि फिक्स चार्जेस कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। आइए देख लेते हैं। तो पहले कोई एक इक्वेशन ले लो। तो इक्वेशन 1 ले लेता हूँ पहले x प्लस
10y इज इक्वल टू 105, तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम 1। अब इसे यहाँ पे लेके जाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। x का वैल्यू आ गया इसे इक्वेशन 3। क्या कर लोगे इसे इक्वेशन 3 मान लोगे। इस x के वैल्यू को क्या करोगे आप लोग इक्वेशन 2 में पुट करोगे। क्यों? क्योंकि 1 तो हम लोग क्या किए यूज कर लिए हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ मैं 105 x के प्लेस पे लिख देता हूँ 105 क्या है माइनस 10y, x के प्लेस पे लिख दिया। फिर क्या है प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यही है। अब क्या करता हूँ इस 105 को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, माइनस में हो जाएगा। देखो कैसे 155 ये हो जाएगा 105 माइनस में। और ये देखो ए बी वाई है लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा 15 ये हो जाएगा 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5y। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 105 माइनस करोगे कितना बचेगा 50 बचेगा। कितना बचेगा 50। ये 5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये कैंसिल होगा तो y का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो y क्या है हमारा पर किलोमीटर का चार्जेस है, यानी इसका पर किलोमीटर का चार्जेस कितना है टैक्सी का 10 रुपीज़ है। कितना है 10 रुपीज़। अब मेरे को क्या चाहिए फिक्स्ड चार्जेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करूँगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ, देखो क्या हो जाता है। फिर क्या है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 y है ना यहाँ पे, तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा ये y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 105 ऐसे ही रहेगा। 10 का मल्टीप्लाई 10 में 100 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5। यानी जो फिक्स्ड चार्ज है कितना है 5 रुपीज़ है, और पर किलोमीटर का चार्जेस कितना है 10 रुपीज़ है। ये तो हमारा आ गया। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर क्या लिख देते हैं हम लोग फिक्स्ड चार्जेस इज ₹5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज कितना है ₹10। ये निकल गया। अब ये तो इतना निकल गया, लेकिन इसके बाद भी एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था आपको छोड़ने के लिए, क्या बोला हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, पहला तो देखो क्या है इसमें फिक्स चार्जेस भी लगेगा। जब वो टैक्सी में बैठेगा तो फिक्स चार्जेस फिक्स रहेगा। फिक्स चार्जेस कितना है 5 रुपीज़, ये फिक्स रहेगा, प्लस उसे पर किलोमीटर का भी चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, तो पर्सन को कितना फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा, यानी x देना पड़ेगा, राइट। प्लस नहीं तो x मत लिखो, सीधा फिक्स चार्जेस कितना है 5 रुपीज़ है। 5 ये तो फिक्स रहेगा, प्लस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर्सन 25 किलोमीटर, तो 25 इंटू पर किलोमीटर का चार्जेस कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 255। तो पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा 255। समझा ना। देखो 5 रुपीज़ क्या था फिक्स चार्जेस था, ये तो लगेगा ही, और प्लस 25 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्जेस भी लगेगा। तो इनको मिला के कितना देगा 255। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर traveling a distance of 25 kilometer to pay 255 रुपीज। कितना 255। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आप। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, अगर उसमें मैं क्या करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करता हूँ ऐड करता हूँ, तो क्या बन जाएगा 9/11। फिर आगे क्या बोला द डिनोमिनेटर इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर
मैं उसमें 3 ऐड कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, मतलब ऊपर नीचे दोनों, तो क्या हो जाएगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो मैंने आपको सीधा सिंपल रूल बताया है, पहले क्या करना है, जो पूछा है क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो उसे लेट ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन को लेट ले लेता हूँ। लेट फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई, ये मान लिया कि ये फ्रैक्शन है। अब पहले का कंडीशन क्या बोला, ये लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहले क्या बोला, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, 9/11 बन जा रहा है। कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करता हूं तो ये 9/11 बन जाता है। तो कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है मेरा, x डिवाइड बाय वाई, दोनों में क्या करना है, 2 ऐड करने का है। 2 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और 2 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो क्या बन गया, ये 9/11, यही बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 11 का मल्टीप्लाई ऐसे ही करता हूँ, ये हो गया। और दूसरा ये क्या है, और ये यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y+2। तो मल्टीप्लाई करो आगे। तो इसको थोड़ा इधर लिखना चाहिए था ताकि वहाँ पे जगह बच जाए। हाँ, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं। क्या था, x+2 डिवाइड बाय y+2 इज इक्वल टू 9/11, यही था। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यानी 11 इंटू x+2 इज इक्वल टू, और 9 इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा y+2। इनका मल्टीप्लाई करो, 11x हो जाएगा प्लस 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 यानी 9y हो जाएगा प्लस 9 2 ज़ा 18, यही हो जाएगा। अब क्या करो, 11x है तो x को यहीं पे रहने दो, 11x को। फिर इसके बाद 9y को यहाँ पे ले लो, तो माइनस में हो जाएगा 9y। और इसको क्या करोगे, ये 22 क्या है, प्लस में, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में, तो यानी कि 18 माइनस 22, यही हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। ये हो गया। क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, बस इससे मैंने बना दिया क्या, इक्वेशन बना दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद क्या बोला, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। सेम, इसके पहले क्या किए थे, 2 ऐड किए थे, अब क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तब क्या बनता है। तो सेम x+3 डिवाइड बाय y+3 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ये 5/6। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब डायरेक्ट कर देता हूँ। हाँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 6 3 जा 18 हो जाएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई y में करूंगा तो 5y हो जाएगा, और 3 में करेंगे तो प्लस 5 3 जा 15। समझा ना, डायरेक्ट किया। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे हुआ, आप वो समझ जाना आप लोग ये कैसे हुआ। हाँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें पूरे में किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। अब 6x को ऐसे रहने दो, ये 5y को यहाँ पे ले लो तो माइनस में हो जाएगा। अब इस 18 को वहाँ पे लेके जाओ, 15 माइनस 18 हो जाएगा। समझा ना, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस में था यहाँ पे माइनस में हो गया। तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों ही इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं, बच रहा है। अब यहाँ पे आ जाते साइड में, दोनों ही इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज कर लो, आपके ऊपर है, कोई भी ले सकते हो। तो फर्स्ट वाला ही ले लेता हूँ। तो क्या है ये, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम 1। अब क्या करता हूँ, इसको वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये -4 तो है ही, ये प्लस 9y हो जाएगा। डायरेक्ट करता हूँ, हाँ, माइनस में था, यहाँ गया प्लस में हो गया, ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ गया, नहीं तो एक काम करो, एक स्टेप आगे ले लो। क्या बचा यहाँ पे, 11x बचा। अब x को यहीं पे रहने दो, 11 को वहाँ पे डिवाइड में ले लेता हूँ मैं। ये आ गया मेरे पास x का वैल्यू, इसे ले लेता हूँ इक्वेशन 3। अब इस x की वैल्यू क्या करोगे, इक्वेशन 2 में पुट करोगे, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 हमने यूज कर लिया वहाँ पे। अब यहाँ पे लिख दोगे, सब्स्टिट्यूट लिखो या पुट लिखो, आपके ऊपर है। मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -4
-4 + 9y डिवाइड बाय 11 इन इक्वेशन टू में पुट करने का। इक्वेशन टू क्या है मेरा 6x के प्लेस पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे x है तो x का वैल्यू रख देता हूँ मैं डायरेक्ट, -4 + 9y डिवाइड बाय 11 यही है। अब -5y इज इक्वल टू -3 यही है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, ये तो कटेगा नहीं तो 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो 6 हो जाए कितना होता है 24 प्लस 6 9 जा 36, नहीं 6 9 जा 54 होता है, सॉरी यहाँ, और डिवाइड बाय क्या है 11 है, -5y और ये -3। अब क्या होगा, एलसीएम हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 11 5 जा 55 हो जाएगा, जगह ही नहीं बचेगा, कहाँ करेंगे फिर हम लोग। अब क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट करता हूँ, हाँ स्पेस नहीं है मेरे पास। देखो 11 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 54y, 11 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 55, राइट। और ये 11 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या है -3, ये 11 यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा -33, 11 का मल्टीप्लाई 3 में होगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये भी y है, ये भी y है, तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये 54 है, ये 55 है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, 1 मतलब सिर्फ y लिखेंगे, वो भी -y लिखेंगे। अब ये क्या है -24 है, यहाँ पे जाएगा तो +24 हो जाएगा, यही होगा। अब आगे सॉल्व करो, y को यहीं पे रहने दो, -y को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 24 जाएगा, तो अगर 23 रहता तो 10 बचता, तो कितना बचेगा 9 बचेगा, -9 माइनस कैंसिल, बचा क्या y इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। अब इस y के वैल्यू को क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 3 में पुट करूंगा, यहाँ पे कर लेता हूँ साइड में, पुट y इक्वल टू 9 इन, कहाँ पे इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 में पुट करो फटाफट, x इज इक्वल टू -4 + 9, y के प्लेस पे क्या आएगा 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना 11। अब यहाँ पे देखो 9 9 जा कितना होता है 81 प्लस, और ये क्या है -4 डिवाइड बाय 11, माइनस करो तो कितना आ जाएगा 77 आएगा, 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, x बाई वाई था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बाई वाई किसके बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू क्या है 9 है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 7/9। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, अभी क्या बोल रहा है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जो जैकोब है उसकी जो एज है उसके सन से 3 गुना ज्यादा थी, यानी 3 times था। 5 years ago मतलब 5 साल पहले, जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर द देयर प्रेजेंट एज। तो मैंने पहले क्या बोला, जो पूछा है, जो फाइंड आउट करना है उसको पहले लेट ले लो, क्या पूछा व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी हमें जैकोब का और उसके सन का एज बताने का है। तो यहाँ पे पहले लेट ले लेता हूँ मैं, लेट, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, लेट प्रेजेंट, नहीं तो ले लेता हूँ लेट एज ऑफ जैकोब बी x years and his son and his प्रेजेंट पूछा है ना, तो यहाँ पे लगा देना लेट प्रेजेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x years and his son बी y ईयर्स। मैंने मान लिया कि जो जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है और उसके सन की जो एज है वो है y ईयर्स। अब आ जाते हैं कंडीशन पे, तो यहाँ पे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो मैं इस बार इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहले क्या बोला है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद। तो 5 साल बाद मतलब क्या करना होगा मेरे को, दोनों में क्या करना पड़ेगा 5-5 साल प्लस करना पड़ेगा। तो जैकोब का एज x है, सन का y है, तो 5 साल इसमें बढ़ाना होगा, 5 साल इसमें बढ़ाना होगा। क्यों, क्योंकि क्या बोला है 5 years hence, यानी 5 साल बाद। ये क्या है x क्या है प्रेजेंट है,
वाई भी प्रेजेंट है, लेकिन 5 साल बाद मतलब 5 साल 5 प्लस 5 ऐसा करना पड़ेगा मेरे को। अब आगे क्या बोला है, जैकोब विल बी द 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल बाद जैकोब की जो एज थी उसके सन से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है यानी क्या करना पड़ेगा मेरे को, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, 5 साल बाद ये हो गया, ठीक है। क्या बोला है फिर, जैकोब क्या है, एक्स है, तो इसकी ईयर्स कितनी है, 3 गुना ज्यादा है सन से, तो सन वाई है, तो मैंने इसके लिए क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, ये प्लस 3 5 जा 15 हो जाएगा। एक्स को ऐसे रहने दो, ये प्लस में यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 15 को भी ऐसे रहने दो, ये प्लस में यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 10। ये हो गया इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं, 5 years एगो, अब क्या हो गया, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब मेरे को माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि 5 साल बाद में मैंने क्या किया था, प्लस किया था, तो 5 साल पहले मतलब 5 साल माइनस करना होगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, ये हो गया 5 साल पहले दोनों का एज। फिर जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले क्या थी, जो जैकोब की जो एज थी उसके सन से 7 गुना ज्यादा थी, 7 टाइम थी। तो सन क्या है यहाँ पे, y माइनस 5 है, तो 7 टाइम यानी 7 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। अब सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 ऐसे ही रहेगा, 7y हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस 7 5 जा 35, ये y को यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में वहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, तो कितना बचेगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू, माइनस होगा तो माइनस 30 बचेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन दोनों ही आ गए, अब दोनों में से एक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। तो कौन सा लो, पहला ही ले लेता हूँ। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 लिख दोगे फ्रॉम 1। अब इसको क्या करने का, वहाँ पे शिफ्ट कर दो, x माइनस में यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यही होगा। अब इस x के वैल्यू को क्या करूँगा मैं, इसे इक्वेशन 3 ले लिया, इसे इक्वेशन किसमें पुट करूँगा, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे लिख दोगे सब्स्टिट्यूट या पुट लिख दो, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, देखो यहाँ पे x है, तो x का तो वैल्यू है हमारे पास, तो x के प्लेस पे क्या लिखता हूँ, 10 प्लस 3y। अब माइनस 7y इज इक्वल टू क्या है, -30। इस 10 को वहाँ पे लेके जाओ, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। फिर ये 3y माइनस 7y क्या होगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा, -4y। अब -4y को ऐसे रहने दो, यहाँ पे क्या बचेगा, -40 हो जाएगा, यहाँ पे -40y को ऐसे रहने दो, -40 ये क्या था, डिवाइड मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, -4 माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। y का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू निकालते हैं, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इक्वल टू 10 ईयर्स, अभी मत लिखो, इन इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ, क्या है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 y के प्लेस पे 10, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40। अब आ गया, देखो x कौन है, जैकोब, y कौन है, उसका सन, ठीक है, ये है x और ये हो गया y। तो यहाँ पे लिखोगे therefore present age of Jacob is, जैकोब की प्रेजेंट एज क्या है, 40 years and his son is, सन की एज कितनी है, कहाँ गया y का वैल्यू, 10 years हो गया।